अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज मैं आपको मूसा की एक और कहानी सुनाऊंगी। कहानी का नाम है मूसा और फरिश्ते का पैगाम। एक रात मूसा की आंख खुली तो उसने देखा एक चमकदार नूरानी शख्स हवा में उड़ रहा है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पहले थोड़ा डर लगा, फिर एक अजीब ख्याल आया, क्या मुझे सुपर पावर्स मिलने वाली हैं? लेकिन जो बात मूसा को उस रात पता चली उसने उसकी सोच ही बदल दी। तो चलिए देखते हैं मूसा की नई कहानी। एक रात मूसा की आंख खुली तो उसने देखा एक चमकदार रोशनी रूम में फैल गई है। मूसा की आंखें गोल गोल हो गईं और दिल जोर जोर से धड़कने लगा। फिर उसने देखा कि एक नूरानी शख्स हवा में उड़ रहा है और उसके वाइट खूबसूरत पंख हैं जो रोशनी में चमक रहे हैं। पहले तो मूसा डर गया, फिर उसने हिम्मत करते हुए पूछा, आप कोई सुपर हीरो हैं? क्या मुझे सुपर पावर्स मिलने वाली हैं? वो नूरानी शख्स जोर से हंस दिया, नहीं मूसा, मैं एक फरिश्ता हूँ। अल्लाह ने मुझे तुमसे मिलने भेजा है। फिर मूसा बोला, मतलब ना तो मुझे उड़ने की ताकत मिलेगी, ना ही इनविजिबल होने की सुपर पावर, तो फिर आप आए क्यों हैं? मैं तुम्हें एक इम्पोर्टेंट बात बताने आया हूँ। क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ 2 फरिश्ते हमेशा रहते हैं? मूसा ने सोचा और बोला, हाँ, अम्मा ने बताया था। एक फरिश्ता राइट साइड पर होता है जो अच्छे काम लिखता है और दूसरा फरिश्ता लेफ्ट साइड पर जो बुरे काम लिखता है। लेकिन अगर मैं ओनली अच्छे काम करूं तो क्या लेफ्ट वाले फरिश्ते की पेंसिल छोटी हो जाएगी? फरिश्ता हंस पड़ा, फिर मूसा के पास आके बैठ गया और बोला, अगर तुम सिर्फ अच्छे काम करोगे तो लेफ्ट वाले फरिश्ते की पेंसिल छोटी तो नहीं होगी, मगर वो बोर हो जाएगा। शायद बोर होने की वजह से वो कोई पजल सॉल्व करने लगे या वीडियो गेम खेलने लगे। मूसा हैरानी से बोला, वाओ, इसका मतलब मुझे अच्छी बातें लिखवाने का कंपटीशन जीतना होगा ताकि लेफ्ट साइड वाला फरिश्ता बोर हो जाए। लेकिन अगर मुझसे कोई बुरा काम हो जाए तो क्या राइट साइड वाला फरिश्ता एंग्री हो जाएगा? फरिश्ते ने प्यार से समझाया, नहीं मूसा, लेकिन उसे अफसोस होगा। वो चाहता है कि तुम सिर्फ अच्छे काम करो, लेकिन याद रखो, सिर्फ अच्छा काम करना जरूरी नहीं बल्कि अच्छी नीयत भी जरूरी है। अगर तुम्हारी नीयत अच्छी होगी तो राइट वाला फरिश्ता बहुत खुशी से लिखेगा, लेकिन अगर तुम सिर्फ दिखावा कर रहे होगे तो वो नहीं लिखेगा। मूसा सोचने लगा, फिर बोला, मतलब अगर मैं अम्मा की मदद ओनली इसलिए करूं कि मुझे चॉकलेट मिले तो राइट वाला फरिश्ता शायद ना लिखे। फरिश्ता हंसने लगा, बहुत तेज हो मूसा। हाँ, अगर तुम सिर्फ लालच में काम कर रहे हो तो फरिश्ता उसे नहीं लिखेगा, लेकिन अगर तुम अम्मा की मदद सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि ये अच्छा काम है तो फिर जरूर लिखेगा। फिर मूसा ने एक और सवाल पूछा, अच्छा, अगर मैं फ्रिज में से चुपके से केक निकाल के खा लूं तो क्या लेफ्ट वाला फरिश्ता उसे बुरे काम में लिखेगा? फरिश्ते ने मुस्कुराते हुए बोला, अगर तुम अपनी अम्मा से पूछे बिना केक खाओगे तो ये चोरी में काउंट होगा और लेफ्ट वाला फरिश्ता लिख लेगा। लेकिन अगर तुम्हारी अम्मा ने पहले ही कहा हो कि मूसा तुम केक ले सकते हो तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। मूसा ने फिर पूछा, लेकिन अगर अम्मा सो रही हो और उन्होंने साफ मना भी नहीं किया हो तो फिर? फरिश्ता तंग आके बोला, अरे मूसा, अगर किसी चीज की परमिशन ना लो और बस चुपके से ले लो तो वो भी गलत ही होता है ना। मूसा शर्मिंदगी से बोला, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रहा था। फिर मूसा ने मासूम सी शक्ल बना के एक और सवाल पूछा, अच्छा, जब अम्मा मुझे रात को सोने से पहले जबरदस्ती एक ग्लास मिल्क देती हैं जो मुझे बिल्कुल भी पीना पसंद नहीं, तो अगर मैं चुपके से वो मिल्क अपनी प्यारी बिल्ली मिमी को पिला दूं और अम्मा से कह दूं कि मैंने पी लिया तो भी क्या लेफ्ट वाला फरिश्ता लिखेगा? फरिश्ता सोच में पड़ गया। फिर मुस्कुराते हुए बोला, तो तुम कह रहे हो कि मिल्क एक्चुअली वेस्ट नहीं होगा बल्कि किसी और को मिल जाएगा? मूसा ने फौरन सर हिला दिया, हाँ, मतलब मिमी को भी तो अल्लाह मियाँ ने ही बनाया है ना, तो अगर मैं उसे दे दूं तो ये तो अच्छा काम हुआ ना। फरिश्ते ने एक शरारत भरी मुस्कुराहट दी और बोला, बहुत तेज हो मूसा, मगर तुम एक छोटी सी चीज भूल रहे हो। मूसा क्यूरियस हो गया, क्या? फरिश्ते ने थोड़ा झुककर कहा, ये कि सिर्फ किसी और को मिल्क देना बुराई नहीं, मगर अम्मा से झूठ बोलना बुराई है। अगर तुम अम्मा को सच बता दो कि तुमने मिल्क अपनी मिमी को दे दिया तो शायद अम्मा गुस्सा भी ना करें, लेकिन अगर तुम झूठ बोलोगे तो लेफ्ट वाला फरिश्ता फौरन लिखने बैठ जाएगा। मूसा सोचने के बाद बोला, तो अगर मैं अम्मा से सच बोल दूं और फिर भी वो मुझे जबरदस्ती मिल्क पिलाएं तो? फरिश्ते ने हंसकर कहा, तो फिर तुम सब्र से पी लो, सब्र भी एक अच्छा अमल है, और फिर देखो राइट वाला फरिश्ता तुम्हारे लिए एक एक्स्ट्रा अच्छा काम लिख लेगा। मूसा ने सोचते हुए कहा, इसका मतलब या तो सच बोलकर अम्मा से परमिशन लो या सब्र से पी लो, लेकिन झूठ काम नहीं करेगा। उफ, आप तो बहुत स्मार्ट हैं। फरिश्ते ने हंसकर कहा, और तुम भी मूसा, बस अच्छी बातें समझने की आदत डाल लो, फिर तुम्हारी राइट वाली डायरी दुनिया की सबसे मोटी डायरी बन जाएगी।
موسا ایکسائٹیڈ ہو گیا، تو اس کا مطلب میں جتنی بار اچھی نیت سے کام کروں گا اور سچ بولوں گا، رائٹ والے فرشتے کی ڈائری اور موٹی ہوتی جائے گی۔ واو، میں تو اپنی رائٹ والی ڈائری کو دنیا کی سب سے موٹی ڈائری بنا دوں گا۔ شاید ایک دن اس فرشتے کو ایکسٹرا پیجز بھی لینے پڑ جائیں۔ فرشتے نے مسکراتے ہوئے کہا، شاباش موسا، سچ بولنے والے بچوں سے اللہ بھی خوش ہوتا ہے اور رائٹ والا فرشتہ بھی خوشی سے اچھے کاموں کی ڈائری موٹی کرتا رہتا ہے۔ تبھی موسا کی آنکھ کھل گئی۔ اس کو احساس ہوا کہ یہ تو ایک ڈریم تھا، لیکن موسا کو پتا تھا کہ یہ بات بالکل سچ ہے، کیونکہ فرشتے واقعی ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ موسا مسکرایا اور دل میں بولا، آج سے میں ہمیشہ اپنے رائٹ سائڈ والے فرشتے کی ڈائری موٹی کرنے کی کوشش کروں گا اور لیفٹ والے فرشتے کو اونلی بور ہونے کا موقع دوں گا۔ تو بچوں، کیسی لگی موسا کی یہ کہانی؟ موسا کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے۔ کہانی پسند آئے تو کامنٹ ضرور کریں۔ دین سیکھیں اور آگے سکھائیں۔ اللہ حافظ۔